मनीष कश्यप ने एक न्योता भेजा है आप सभी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण वासियों को। खास करके उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र यानी पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक विशेष न्योता भेजा है और एक बड़ी खुशखबरी है उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए। दरअसल मनीष कश्यप कल पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के नौतन के श्रीराम खेल मैदान में जय श्री राम के घोष के साथ आप लोगों से बातें करेंगे। एक आशीर्वाद सभा का आयोजन किए हैं, आप लोगों से वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा मनीष कश्यप ने। कल दिनांक 4 अप्रैल को नौतन के श्रीराम खेल मैदान में एक आशीर्वाद सभा है। 11 बजे आप सभी से विनती है कि आएं और मेरी बातों को सुने। अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। और बहुत बड़े बड़े नेता जो ये समझते थे कि मनीष कश्यप का जमीनी पकड़ नहीं है, तो उन्हें दिखाने की जरूरत है कि एक गरीब का भी बेटा जब ठान लेता है तो वो दिल्ली में स्थित संसद भवन में जा सकता है। और एक शुरुआत जो है चंपारण से हुआ है, उस उम्मीद के किरण को आप लोग बुझने न दें। हो सके तो भारी की भारी संख्या में वहां पे आए और मुझे आशीर्वाद दें। जय हिंद। तो सुना आपने कि मनीष कश्यप आप लोगों से आशीर्वाद सभा का आयोजन करके आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव का वो बिगुल फूंक चुके हैं, चुनावी समर में वो उतरने को तैयार हैं, चुनाव लड़ने को तैयार हैं और इस बार बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने का वो दम भर रहे हैं। उनका कहना है कि 1990 के दशक के बाद जो किसी भी ऐसे युवा को संसद या विधानसभा नहीं पहुंचने दिया गया जो किसी बड़े नेता का बेटा नहीं हो, किसी गुंडा माफिया का बेटा नहीं हो, या किसी शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया या किसी टैक्स जीएसटी या इनकम टैक्स चोर का बेटा अगर नहीं है, अगर कोई व्यक्ति सिपाही का बेटा है, अगर आर्मी जवान का बेटा है, चौकीदार का बेटा है, जमादार का बेटा है, दरोगा का बेटा है, पान वाले का बेटा है, रिक्शा वाले का बेटा है, ठेला वाले का बेटा है, सब्जी वाले का, दूध वाले का बेटा है, अगर किसी के पिताजी जूता सीते थे, किसी के पिताजी आर्मी में मामूली जवान की या कुक की नौकरी करते थे, या सूबेदार या नाइक सूबेदार हुआ करते थे, या किसी के पिताजी मामूली चौकीदार हैं, या किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, यानी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं को जो संसद में पहुंचने से रोका गया है, उसी के लिए वो एक नया एक तरह से मुहिम लेकर आए हैं। उसी जो ये परिवारवादी राजनीति और धनपशुओं की राजनीति जो बहुत ज्यादा फल फूल रही है, उसके विरुद्ध वो बिगुल फूंक रहे हैं और इसी के कारण वो आशीर्वाद सभा का आयोजन कर रहे हैं। मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, और आप लोगों को बुलाए हैं। एक बात जो मनीष कश्यप इस वीडियो में बोलना भूल गए उसे मैं पूरा कर देता हूं। वो ये बात कहना भूल गए कि आपको अपने साइकिल से, अपने मोटरसाइकिल से, अपने कार से या अपने जीप से, अपने रिक्शा ठेला से या खुद से पैदल आना होगा मनीष कश्यप को आशीर्वाद देने, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसा मतलब कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला युवा है कि गांव-गांव में उनके कोई भी संगठित कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि पूरा गांव उनका अब कार्यकर्ता बन चुका है। तो ऐसे में कोई कार्यकर्ता आपको नहीं ले जाएगा, बल्कि खुद ही आपको आना पड़ेगा। न तो जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियों की रैलियों में या जनसभाओं में भीड़ जुटाने के लिए, यहां तक कि रोड शो तक में भीड़ जुटाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, बसों का भाड़ा किया जाता है, स्कॉर्पियो, बोलेरो या इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को भेजा जाता है और गांव-गांव में और पंचायत में उनके पंचायत और गांव स्तर के, ब्लॉक स्तर के जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, अधिकारी होते हैं पार्टियों में, वे लोग इकट्ठा करते हैं भीड़ को और पैसे का लोभ दे करके, कभी कभी तो 500-500 रुपया दे करके, मुर्गा मटन खिलाने के नाम पे, रास्ते में खाने के नाम पे, मजदूरी होता है उसको देने के नाम पे ये लोग भीड़ जुटाते हैं। लेकिन मनीष कश्यप के लिए ये कुछ भी करना संभव नहीं है। वो अपनी गाड़ी तक नहीं भेज सकते, एक टेम्पू तक नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो आपके बेटा है, वो गरीब के बेटा है और गरीब मध्यम वर्गीयों को भारी संख्या में आना होगा, युवाओं को भारी संख्या में आना होगा, माताओं बहनों को भी आकर के और मनीष कश्यप को आशीर्वाद देना होगा। जय हिंद, जय बिहार।